हेलो दोस्तों। कॉस्ट मैनेजमेंट की हमारी सीरीज़ में हम लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे एबीसी कॉस्टिंग अर्थात एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। और इसका यूज़ किस लिए होता है? अगर मेरी कंपनी तीन चार तरीके के प्रोडक्ट बना रही है तो जो मेरा टोटल ओवरहेड कॉस्ट है, जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है, उसको हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स में कैसे एलोकेट करें, इसलिए इसका यूज़ होता है। अगर एबीसी कॉस्टिंग नहीं करेंगे तो एक ओवरहेड रेट, एक प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट कैलकुलेट किया जाता है और जिसके बेसिस पे हम सारे प्रोडक्ट में वो ओवरहेड रेट लगा देंगे। अब ये ओवरहेड रेट जो है वो हो सकता है कि ओवरहेड कॉस्ट पर आवर ऑफ डायरेक्ट लेबर यूज। तो प्रोडक्ट ए में अगर मान लो मेरे चार प्रोडक्ट हैं 1 2 3 4, तो प्रोडक्ट 1 में अगर मान लो 30 आवर्स का डायरेक्ट लेबर लगा है तो ये ओवरहेड रेट इंटू 30 आवर्स, तो वो मेरा प्रोडक्ट 1 का ओवरहेड कॉस्ट निकल गया, है ना। फिर वो ओवरहेड कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज ऑफ प्रोडक्ट 1, तो उससे जो है प्रोडक्ट 1 की इनडायरेक्ट कॉस्ट पर यूनिट निकलेगी। ठीक है, तो ये अभी हम करेंगे, एक हम प्रॉब्लम करते हैं तो उससे आपको एकदम समझ में आ जाएगा। तो हमने डिस्कस कर लिया था कि भाई एबीसी कॉस्टिंग अगर हम नहीं करेंगे तो हमको जो मेरी प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट के बेसिस पे जो हमारी कॉस्टिंग आएगी वो मेरे प्रोडक्ट की सही कॉस्टिंग नहीं बताएगी। और आपको पता है कि अगर मेरी कॉस्टिंग सही नहीं है तो मेरी प्राइसिंग सही नहीं होगी, और मेरी अगर प्राइसिंग सही नहीं है मार्केट में तो मेरा प्रोडक्ट जो है वो उसकी सेल्स अफेक्ट होगी, है ना। अगर मेरा प्रोडक्ट और मेरे प्रोडक्ट की मार्जिन भी अफेक्ट होगी। तो एक एग्जाम्पल भी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, इसको जब करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये आप यहाँ वीडियो पॉज कर सकते हो इस प्रॉब्लम को पूरा फिर से समझने के लिए, अगर लास्ट वीडियो में आपने इसको मिस कर गए तो यहाँ पे जो है आप वीडियो पॉज करके इस पूरे प्रॉब्लम को पढ़ लीजिए। एक चीज मैं लास्ट वीडियो में बताना भूल गया था कि साबू स्टील एलोकेट्स ओवरहेड्स बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर आवर्स, है ना। टोटल कितना डायरेक्ट लेबर इनका लग रहा है वो भी दिया हुआ है। इस साल 4000 आवर्स का डायरेक्ट लेबर लगा है। टोटल ओवरहेड कॉस्ट 750 लैक्स है ना। तो ये ये एक डेटा था, केस स्टडी का एक पार्ट था। सेकेंड पार्ट ये था कि भाई मार्केट में वॉल्व ए और वॉल्व बी की प्राइसिंग क्या है, और सेल्स जो डिपार्टमेंट है, सेल्स एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनका क्या फीडबैक है। तो अब ये प्रॉब्लम मैनेजमेंट के पास आई है, प्रमोटर के पास आई है, और उन्होंने जो है एज अ स्किल साधना एलमनाई या स्किल साधना टीम जो है आपको अपॉइंट किया है तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो हम चलिए इसको प्रॉब्लम को मिलकर सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों सीधे हम आते हैं। तो क्योंकि डायरेक्ट लेबर आवर के बेसिस पे एलोकेशन हो रहा है ओवरहेड का, तो 750 लाख जो है वो टोटल ओवरहेड कॉस्ट था इस साल साबू स्टील का। आप अगर जाएंगे वीडियो में देख लेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल डायरेक्ट लेबर 4000 आवर्स, तो ये आ गया रुपीज, ये 750 लाख है तो 750 इंटू 10⁵ हो जाएगा, तो ये हो गया 18,750 रुपीज पर आवर, है ना। तो वॉल ए में जो है अगर आपको याद हो तो 48 आवर्स का डायरेक्ट लेबर लगा था, तो वॉल ए का ओवरहेड कॉस्ट हो गया 18,750 इंटू 48। और वॉल ए की कितनी क्वांटिटी बन रही है? 4000, तो उसको 4000 से डिवाइड कर दिया टोटल ओवरहेड कॉस्ट को, तो ये मेरा 225 रुपीज पर यूनिट आ गया ओवरहेड कॉस्ट फॉर वॉल ए पर यूनिट। सिमिलरली वॉल बी का ओवरहेड कॉस्ट क्या हो गया? 18,750, ये तो रेट है। इसमें 24 आवर्स का डायरेक्ट लेबर लगा था। आप यहाँ जाके अगर आप ध्यान दो, है ना, 48 आवर्स और 24 आवर्स, ठीक है। और क्वांटिटी जो है वो 4000 है वॉल ए की और 2500 है वॉल बी की, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं तो 18,750 इंटू 24 आवर्स डिवाइडेड बाई 2500, तो ये 180 रुपीज पर यूनिट ओवरहेड कॉस्ट हो गया वॉल बी का, ठीक है। ये निकल गया, है ना। अभी हमने केवल POHR वाला कॉलम हम देखेंगे क्योंकि ये वाला कॉलम हमने कैलकुलेट नहीं किया है। तो अब आइए देखते हैं कि रॉ मटेरियल कॉस्ट वॉल ए के लिए दी हुई थी। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो है वो कैसे निकाली, क्योंकि अगर आपको याद हो तो यहाँ पे जो है 1500 रुपीज पर आवर का रेट दिया हुआ था डायरेक्ट लेबर का, और 48 आवर्स जो है लगा है वॉल ए में। तो ये हमने क्या किया यहाँ पे 48 इंटू 1500, तो ये आ गया मेरा 0.72 लाख। 48 इंटू 1500, ये क्या हो गया? इसमें 24 आवर्स का डायरेक्ट लेबर लगा था, तो 24 इंटू 1500 रुपीज, तो ये
36,000 या 0.36 लाख आ गया। तो टोटल डायरेक्ट कॉस्ट क्या हो गया? मटेरियल कॉस्ट प्लस लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर, तो 30.72 आ गया। अब डायरेक्ट कॉस्ट पर यूनिट, तो इसकी 4000 क्वांटिटी बनी है, तो 30.72 डिवाइडेड बाई 4000, तो ये हो गया अराउंड 768 रुपीज पर यूनिट। ठीक है, इसका इसी तरह हम इसका वॉल बी का निकाल लेंगे। तो डायरेक्ट कॉस्ट हो गया, टोटल डायरेक्ट कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल प्लस लेबर 25.36 डिवाइडेड बाई 2500 क्वांटिटी, तो ये डायरेक्ट कॉस्ट पर यूनिट आ गया 1014.4। ठीक है, और इनडायरेक्ट कॉस्ट हमने यहाँ पे अभी कैलकुलेट कर लिया था 225 और 180, तो ये 225 और 180 हमने लिख लिया। तो टोटल कॉस्ट जो है वो बेस्ड ऑन POHR है ना, प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट इज इक्वल टू 768 प्लस 225 993 हो गया, और इसका टोटल कॉस्ट हो गया 1014। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट, 1014.4 प्लस 180, तो ये हो गया 1194.4। तो ये टोटल कॉस्टिंग निकल आई वॉल ए और वॉल बी की। इनकी प्राइस कितनी है? 1200 और 1400 रिस्पेक्टिवली। तो प्रॉफिट मार्जिन बेस्ड ऑन येलो वाली लाइन आपको देखनी है, प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट, ये अराउंड 21% आ रही है वॉल ए के लिए और 17% आ रही है वॉल बी के लिए, है ना। तो ऑलमोस्ट मतलब अराउंड रफली अगर हम बोले तो अराउंड जो है 18 to 21% के रेंज में दोनों वॉल का हमारा प्रॉफिट है। तो बेस्ड ऑन ओवरहेड रेट तो हमको इतनी इन्फॉर्मेशन पता चली, इतनी इन्फॉर्मेशन मैंने कैलकुलेट कर ली। तो इससे तो मुझे कुछ ज़्यादा इंसाइट मिल नहीं रहा है कि भाई ये क्या जो मैनेजमेंट बोल रही है कि जो सेल्स वाले लोग बोल रहे हैं कि वॉल बी ओवर प्राइस्ड है या वॉल ए जो है वो अंडर प्राइस्ड है, तो वॉल ए की जो है वो ऑलरेडी 20% उसका प्रॉफिट मार्जिन है और वॉल बी का भी प्रॉफिट मार्जिन 17% है, थोड़ा कमी है। तो ऐसा तो लग नहीं रहा है कि वॉल ए जो है अंडर प्राइस है और वॉल बी ओवर प्राइस्ड है ना। आप देखो यहाँ पे वॉल ए का प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 21% है। प्रॉफिट मार्जिन जो है वो रेवेन्यू पे निकालते हैं हम, ये आपने कल हमने लास्ट वीडियोस में देखा था। तो इससे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है प्रॉपरली, है ना, तो मुझे और एनालाइज करना पड़ेगा। तो मेरे पास एक टूल है ABC कॉस्टिंग, जो है वो मैंने अभी नहीं की है, तो मैं वो ABC कॉस्टिंग करना चाहूँगा और उसके बाद मैं किसी निष्कर्ष पे पहुँचूंगा। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में जब हम आएंगे तो हम ABC कॉस्टिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर हम अभी इसको डिस्कस करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और आधे में हमको उसको छोड़ना पड़ेगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। टेक केयर, थैंक यू।